हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। 6 मार्च से लेके 31 मार्च होगा असली खेल। ये ब्रह्मांड में बड़ी हलचल क्यों हो रही, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है? क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में 9 के 9 ग्रह हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से दुर्योग बन रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। पूरे मार्च के महीने में क्या होने वाला है ये सब हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य की बात करें तो ये मीन राशि में 14 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर गोचर करते हुए राहु के साथ युति करेंगे। और चंद्रमा की बात करें तो वो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल जो है तो 15 मार्च को कुंभ राशि शनिदेव की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बुध 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 7 मार्च को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर 25 मार्च को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति ना तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु ये शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए 16 मार्च को ये चरण परिवर्तन करेंगे। अभी तक द्वितीय चरण में गोचर कर रहे थे, अब तृतीय चरण में 16 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और प्रिय दर्शकों, शुक्र की बात करें तो ये 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर 31 मार्च को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अभी तक अस्त थे, अब 17 मार्च को ये उदय होने जा रहे हैं। राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए ये चरण परिवर्तन कर रहे हैं। 3 मार्च को ही चरण परिवर्तन कर चुके हैं, ये अब दूसरे चरण में गोचर करेंगे रेवती नक्षत्र के। और केतु की बात की जाए तो ये हस्त नक्षत्र में चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे 3 मार्च से। राहु रेवती में और केतु हस्त नक्षत्र में। तो प्रिय दर्शकों, देखा आपने कि सूर्य से लेके और केतु पर्यंत सभी ग्रह अपनी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो इससे क्या अब प्रभाव पड़ेगा, कौन से राजयोग बनने वाले, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम योगों के बारे में जानते हैं। तो योग तो बहुत सारे हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण योग हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक बुधादित्य योग बनने जा रहा है, सुंदर भार्या योग बनने जा रहा है, ज्ञान योग बनने जा रहा है, और साथ में प्रिय दर्शकों एक बड़ा ही दिव्य कला योग बनने जा रहा है। और दुर्योगों की बात की जाए तो दुर्योग में एक तो ग्रहण योग बनने जा रहा है, द्वंद्व योग बनने जा रहा है, और साथ में बुध के प्रभाव से जड़ बुद्धि योग बनने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने जा रहे हैं इनका क्या प्रभाव होगा, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। शुभ परिणाम आपको क्या मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं, ये जानते हैं, फिर हम सावधानी जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, जॉब के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग रहा, या मैं कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे ना तो प्रमोशन मिल रहा, ना तो मेरी सैलरी बढ़ रही है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होना या बहुत ज़्यादा राजनीति आपके साथ होना, किसी भी तरह यदि जॉब में समस्याएं थी, आप सेटिस्फाई नहीं थे जॉब से अपने, आप चाहते थे कि मैं परिवर्तन कर लूँ, तो ये समय होगा जिसमें आपके जॉब में अच्छी स्थिति बनेगी, या आपको परिवर्तन करने का समय मिल सकता है कि दूसरा जॉब कर लें, या तो प्रमोशन मिल सकता है। मतलब जॉब में बेहतर स्थिति अब बनने वाली है। आपकी जो समस्या होगी उसमें काफ़ी हद तक अब राहत देखने को मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको अपने जीवन में
आप अपने काम को लेके, अब जैसे बहुत लोग होते हैं कि सेल्फ रहते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, और ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में जो लक्ष्य था आपका कि मुझे अपने इस काम को इस लेवल तक ले जाना है, तो ये समय होगा जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपका काम उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। और प्रिय दर्शकों, साथ में धन की स्थिति मजबूत होने वाली है। यदि आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है, घर परिवार में आए दिन कुछ न कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। और ख़ासकर यदि आप पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान थे, वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, परंतु जो झगड़े हैं, लड़ाई है, वाद विवाद है, आपसी मनमुटाव है, उसमें काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। प्रिय दर्शकों, जब भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है तो हमारे बहुत सारे काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। साथ में यदि ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पर भी थोड़ी आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे, आप संतान चाहते थे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो ये समय होगा जिस समय संतान की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में स्थिति आपके लिए बन रही है कि नहीं बन रही है, वो आपको देखना होगा। बाकी गोचर में जो, क्योंकि गोचर में भी अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो साथ में एक अब गुरु भी कारक होता है, शुक्र भी कारक होता है, और आपके जो सप्तमेश होंगे वो भी, तो कई ग्रहों को देखा जाता है। तो अब आपकी जन्म कुंडली को एक बार जरूर चेक करना होगा। देखा जाए तो गोचर में कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट तो मिल रहा है, परंतु पूरी तरह तभी कंफर्म हो पाएगा जब आप जन्म कुंडली अपनी चेक करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपको यदि आपकी संतान है तो संतान के प्रति भी यदि कोई समस्याएं थी या संतान का कई बार व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पर भी आपको अब सपोर्ट मिलेगा, संतान का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, और आपको संतान से खुशी मिलने वाली है। और या तो आपके कोई जीवन में ऐसी स्थिति थी कि आप चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है या बच्ची कुछ ऐसा कर जाए, तो संभव है कि आपके बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा हो जिससे आपको भी खुशी मिल सके। और प्रिय दर्शकों, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए पहले से बेहतर समय अब होने वाला है। पूरी तरह तो नहीं, परंतु हाँ, पहले जहाँ आए दिन नुकसान ही नुकसान हो रहे थे, तो संभव है कि अब नुकसान होना थोड़ा कम हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, इन लाभों को जरूर ध्यान में रखें, परंतु अब हम सावधानी भी समझ लेते हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि ये मार्च का जो महीना है ये संघर्षों से भरा हुआ है, और इसमें हमें ये जो लाभ लेना है, मतलब मैं अभी जो बताया वो लाभ यदि आपको लेना है तो सावधानियों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि सावधानी क्या रखनी है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि भाग्य का साथ मिलने वाला है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु आपको इस चक्कर में आलस्य नहीं करना है, क्योंकि जहां भाग्य का साथ मिल रहा है वहीं आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आलस्य आ सकता है, आपको कहीं ना कहीं मन विचलित की स्थिति में जा सकता है, मन विचलित हो सकता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना होगा और कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। और वैसे भी भाग्य का साथ मिल रहा है, तो यदि कर्म नहीं करेंगे तो फिर वो भाग्य भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो यदि भाग्य का साथ मिल रहा और आपने कर्म भी किया तो फिर काम बन जाएंगे। तो इसलिए कर्म करने से पीछे ना हटे। और साथ में कोई भी कंपटीशन है, कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं भी कंपटीशन में हैं, वहाँ पर सावधानी बरतनी है। आपको पहले से अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। ए प्लान के साथ बी प्लान भी आपको बना के रखना है। यदि ए प्लान काम नहीं किया तो बी प्लान हमको फिर अप्लाई करना है। तो इसलिए तैयारी अपनी मजबूत रखनी है। और साथ में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर जोश तो ठीक है,
परंतु होश में रह के, क्योंकि यदि ज़्यादा जोश में आप आएंगे तो दिखाई दे रहा है जो ग्रस्त किया है कि ज़्यादा जोश की वजह से समस्याएं बन सकती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में मैंने अभी जो बीच में बताया आपको, यदि पैतृक संपत्ति, खासकर ज़मीन से संबंधित कोई काम हो, चाहे आप खरीदना चाहते हो या पैतृक संपत्ति होती है वो हो, या किसी भी तरह ज़मीन से संबंधित यदि कोई काम है, वहाँ पर भी सावधानी बरतनी होगी। या बहुत लोग जैसे जो बिल्डर होते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ब्रोकर वगैरह, उनको सावधान विशेष रूप से रहना होगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं तो यहाँ पर सावधानी जरूरी होगी। यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से फिर समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आप हनुमान जी की आराधना तो चालू ही रखिए, जो कर रहे हैं। साथ में भगवान भुवन भास्कर को, सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू करिए, आदित्य हृदय का पाठ करना शुरू करिए, और सूर्य नमस्कार जो होता है उसे भी आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। तो कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, और जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम उनकी भी आराधना कर रहे हैं। और लिखने के साथ आपको बोलना भी है, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिससे लोग सावधानी जो है, खासकर प्रॉफिट तो जो मिलना है, लाभ जो मिलना है, तो मिलेंगे ही, परंतु सावधानी तो जानना जरूरी है कि क्या सावधानी रखनी है, नहीं तो फिर वो जो लाभ मिलने वाले हैं वो भी पता चला कि नुकसान हो गया। तो इसलिए जरूर शेयर करिएगा, और अपनी जन्म कुंडली को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, या तो अपनी कुंडली को आप विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।